आप सभी के लिए कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें, आपका परिवार, आपके मिलने वाले, आपके सगे संबंधी सभी, आप साथियों को, चाहने वालों को, मेरे मित्रों को, मेरे दोस्तों को बहुत चिंता थी कि भाई नवाब सतपाल तंवर की तबीयत कैसी है, और लगातार अपडेट हमारे ऑफिस की तरफ से दी जाती रही है कि तबीयत में सुधार है कि नहीं है। मैं आपको दो शब्दों में बताना चाहता हूं कि 2 कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी, उसके बाद में जो तीसरी कोरोना रिपोर्ट आई है आज, वो नेगेटिव है। लेकिन जो चिकन पॉक्स नामक जो बीमारी है, वो चाहे इम्यूनिटी की वजह से, चाहे दवाइयों के रिएक्शन की वजह से, जिस तरह से कवर करने की कोशिश की गई, उस वजह से चिकन पॉक्स या चेचक नाम की जो बीमारी हुई उससे जूझ रहे हैं अभी। लेकिन ये जानलेवा नहीं है, और जानलेवा हो भी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। काम लगातार जारी है और जारी रहेगा, काम नहीं रुकने दिया गया है। पूरे देश में कहीं भी गरीबों पर, मजबूरों पर या अनुसूचित जाति जनजातियों पर, आदिवासियों पर, ओबीसी अल्पसंख्यक वर्ग पर कहीं पर भी अत्याचार हो रहा है, टीम देख रही है, काम कर रही है। समय समय पर मैं उनको गाइड करता रहता हूं। डॉक्टरों ने फोन देने के लिए बिल्कुल साफ मना किया हुआ है, लेकिन आप सभी का प्यार है जो मुझे खींच लाता है आप सभी की तरफ, और आपसे बात करने के लिए, आज बताने के लिए, मैं आपकी चाहत ने जो खींचा है मुझे आपकी तरफ, जो प्यार करते हैं हम आपको, बताने के लिए आए हैं कि चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। बहुत जल्दी से स्वस्थ होकर पूरी तरह से मैदान में उतर जाऊंगा। बहुत जल्दी से स्वस्थ होकर मैदान में उतर जाऊंगा, और मौत का डर देखने वाले तो क्या समझें इस बात को कि नवाब सतपाल तंवर कभी मौत से नहीं डरा करते। जहां धाड़ना होता है धाड़ते हैं, जहां चिल्लाना होता है तो चिल्लाते हैं, गला भी फाड़ते हैं। जहां कलम की बात आती है वहां कलम भी चलाते हैं, जहां तलवार की बात आती है वहां तलवार भी चलाते हैं। हमने बहुत करीब से देखा है मौत को, और बहुत करीब से जो हमारे बचपन के जिगरी यार थे, हुआ करते थे, या सामाजिक साथी थे, या सामाजिक संगठनों के साथी थे, या कोई भी मिलने वाले थे, हजारों लोग मौत के आगोश में समा चुके हैं। साथ छूट गया है उनका। क्यों? क्योंकि ये कोरोना नामक महामारी जो इस देश में और पूरे विश्व में आई है ना, इसने न जाने कितनी जिंदगियों को लील लिया है। इस बीमारी ने कितने ही बच्चों को अनाथ कर दिया। इस बीमारी ने कितने ही बच्चों के सिर से उसके माता पिता का आसरा उठा लिया। किसी की बीवी चल बसी तो किसी का शौहर चल बसा, किसी के माता पिता चल बसे तो किसी के अपने चल बसे। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने सिर्फ और सिर्फ पीएम रिलीफ फंड में लोगों से लूट मार की है। सरकार ने क्या किया? सुविधाएं नहीं दी। सरकार ने मंदिर बनवाए, सरकार ने अस्पताल नहीं बनवाए, सरकार ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करवाई, सरकार ने ऑक्सीजन नहीं दी। वही तो लड़ाई है। हम अपनी बताएं आपको, हम अपनी बताएं कि हम किस तरह से मौत के मुंह से निकले। बीच में ऑक्सीजन की कमी हुई, सांस में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी की चाहत, आप सभी की दुआएं आपके बीच में था, हूं और रहूंगा। कि जिंदगी तो बेवफा है, कि जिंदगी तो बेवफा है,
एक दिन ठुकराएगी कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी और मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, कि मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है वह व्यक्ति जरूर जाना है, लेकिन ये जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। कुछ अच्छा कर लें, कुछ अच्छा कर लें मानवता के लिए, कुछ अच्छा कर लें इस दुनिया के लिए। याद रखा जाएगा, ये सब याद रखा जाएगा। अस्पतालों में जो लूट मची है वो किसी से छिपी नहीं है। मैं बेशक बिस्तर पे रहा, मेरी आंखें बंद रही, लेकिन ये दिमाग फिर भी चलता रहा। मैं बेशक दवाइयों के आगोश में लेटा रहा, लेकिन कुछ कर गुजरने की क्षमता हिलोरे मारती रही। वही हुआ है, वही किया है। मौत को करीब से देखा है, अपनों को मरते देखा है। इस लाइव वीडियो को शेयर कर दो भाई, क्योंकि एक नया बीड़ा उठाने वाला है आपका भाई, एक नया बीड़ा आपका भाई उठाने वाला है। इस लाइव वीडियो को शेयर कर दो। जो आपके उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है दबाओ, अपनी टाइम लाइन पर शेयर करो, दोबारा दबाओ, सीधे हाथ पर ग्रुप खुल जाएंगे, सारे ग्रुपों में शेयर कर दो। बहुत करीब से हमने लोगों को मरते देखा है। हॉस्पिटल, अस्पताल लगातार लूट मार मचाए हुए हैं। अस्पतालों ने लूट मचा रखी है। इस कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही है। प्रशासन, सरकार सब मिले हुए हैं, आपको पता है इस बात का। एक बीड़ा उठाया है प्रोजेक्ट। मैंने कहा कि मैं बिस्तर पे बेशक था, लेकिन काम जारी था। मजबूर जो लोग थे जिनकी स्वास्थ्य में मदद करनी चाहिए थी, मदद की और कर भी रहे हैं। जिसके ऊपर अत्याचार हुआ उनकी मदद करनी चाहिए थी, की और कर भी रहे हैं। एक बाइक एम्बुलेंस जो व्यक्ति तैयार कर रहे हैं, हमारी बाइक एम्बुलेंस को, बाइक आ चुकी है, बाइक एम्बुलेंस तैयार की जा रही है। उनको कोरोना हो रखा है स्टाफ में, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ये समय भी जल्दी पूरा होगा और बाइक एम्बुलेंस आपकी रोड पर होगी, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में। बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य मेडिकल इमरजेंसी सेवा उपलब्ध भीमसेना कराएगी। और भीमसेना तो क्या कराएगी भाई, आप कराएंगे। ये सब आपने कराना है, आप ही करा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है आपने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। अब एक बीड़ा उठाया है, प्रोजेक्ट पूरा तैयार है। ध्यान से सुन लेना इस बात को। मैं अपनी जमीन बेचने चला था, मैं अपनी जमीन बेचने चला था कि सामाजिक प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकूं। उसी जमीन में एक सामाजिक प्रोजेक्ट की इबारत लिखने को जा रही है। जी हां, मैं अपनी जमीन बेचने चला था कि अपने सामाजिक प्रोजेक्ट पूरे कर सकूं, जिससे पैसा आएगा। अब उसी जमीन में हॉस्पिटल बनने जा रहा है। पूरा प्रोजेक्ट हमारे आर्किटेक्ट हैं वैभव, और साथ में वो इंजीनियर भी हैं, सिविल इंजीनियर। वैभव ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। बिल्डिंग प्लान हमारे दूसरे साथी तैयार कर रहे हैं। पूरा 5 मंजिला हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा। हर एक गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति अपना फ्री में इलाज उस अस्पताल में करा सकता है। डॉक्टर BR अंबेडकर हॉस्पिटल का नाम होगा। बिल्डिंग बनेगी, तैयार होगी, सरकार से अप्रूवल लेकर के हॉस्पिटल शुरू करा दिया जाएगा। ये जमीन मेरी सोहना में है, गुड़गांव में।
जहां से कनेक्टिविटी फरीदाबाद बल्लभगढ़ की है, जहां से कनेक्टिविटी पलवल फरीदाबाद की है, जहां से कनेक्टिविटी अलवर राजस्थान की है, जहां से कनेक्टिविटी गुड़गांव की है, ये जमीन जहां है वहां कई बड़े बिल्डरों के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। मैं किसी बिल्डर का नाम नहीं लूंगा लाइव में, कई प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। मुंबई एक्सप्रेस वे वहां आने वाला है। मारुति कंपनी जो मानेसर की है वो वहां शिफ्ट हो रही है, यानी कि एक प्राइम लोकेशन। जहां आपके भाई की जमीन है, वो मेरी नहीं भाई, वो आपकी है, अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई से है, अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई की है। वहां सतपाल तंवर फाउंडेशन को ये जमीन हवाले करके कर दी जाएगी और सतपाल तंवर फाउंडेशन यानी कि आप उस जमीन में अस्पताल का निर्माण करेंगे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर हॉस्पिटल या डॉक्टर बी आर अंबेडकर चैरिटेबल हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे, जिसके संचालन की जिम्मेदारी भीमसेना की होगी, जिसके संचालन की जिम्मेदारी भीम सैनिकों की होगी, यानी कि आपकी होगी। भीमसेना संगठन उस अस्पताल को संचालित करेगा, बिल्कुल मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। ये मैंने कोरोना से सीखा है, ये मैंने कोरोना से सीखा है। मैंने इस दौरान अपने भी देखे हैं, मैंने इस दौरान पराई भी देखे हैं, मैंने इस दौरान दुश्मन भी देखे हैं, मैंने इस दौरान दोस्त भी देखे हैं, मैंने इस दौरान वो अपने पुराने मिलने वाले ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं जिन्होंने फोन भी उठाना बंद कर दिया, जिन्होंने मैसेज का रिप्लाई देना भी बंद कर दिया। मैंने लोगों को मरते देखा है, मैंने करीब से देखा है। मैंने वहां गंगा किनारे रेतीली मिट्टी में, गंगा की रेत में दबे हुए शवों को टीवी में देखा है। मैंने गंगा में बहती लाशों को देखा है। मैंने बिस्तर पर लोगों को मरते देखा है। मैंने बिना बेड के अभाव में लोगों को मरते देखा है, ऑक्सीजन के अभाव में लोगों को मरते देखा है। मैंने अस्पतालों की लूट मार में लोगों को मरते देखा है। मैंने इस मोदी सरकार की हठधर्मिता से लोगों को मरते देखा है। मैंने 5G नेटवर्क के जो 5G नेटवर्क की तरंगे लोगों के फेफड़ों को नुकसान कर रही हैं, मैंने उसमें लोगों को मरते देखा है। मैंने अपनों को भी मरते देखा है, मैंने दूसरों को भी मरते देखा है। यह अस्पताल बनेगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर चैरिटेबल हॉस्पिटल। देश में कोई काम करे या ना करे, कोई संगठन काम करे या ना करे, मुझे किसी से मतलब नहीं। मुझे इन कंधों पर भरोसा है, मुझे अपनों पर भरोसा है, मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे मेरी कौम पर भरोसा है। अरे हाँ, मुझे इंसानियत पर भरोसा है, मुझे इस प्रकृति पर भरोसा है। आई लव यू सो मच माई डियर बहुजन समाज। आई लव यू सो मच माई ऑल इंडियन सिटीजन्स। आई लव इंडिया, आई लव पीपल। इस अस्पताल में दोबारा बता देता हूं, हर गरीब का, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति का मुफ्त इलाज होगा जो गरीब होगा। इस हॉस्पिटल में विधवा महिलाएं, माताएं, बहनें मुफ्त में इलाज होगा। इस हॉस्पिटल के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी मुफ्त में इलाज होगा। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर रखे जाएंगे। समय तो लगेगा लेकिन प्रोजेक्ट आएगा। जो कहा है वो किया है, जो सोचा है वो बुना है। ये सपने तो बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी यही कहते हैं, जिंदगी बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी और मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। लोगों को बचाओ, मदद करो भाई, मदद करो, लोगों को बचाओ। और यह हॉस्पिटल का कार्य जोर शोर से हमारी टीम अपने हाथ में लेकर इसको तैयार करेगी। सतपाल तंवर फाउंडेशन को इसको तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी गई है
और भीमसेना इस अस्पताल को संचालित करेगी। आप सभी ने जो प्यार दिया, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, मैं कायल हूं, मैं कर्जदार हूं आपके आशीर्वाद का, मैं कर्जदार हूं आपके प्यार का, आपकी दुआओं का। ये मॉल मैं नहीं चुका सकता, मैं काम कर सकता हूं, बस काम कर सकता हूं। ये सब ठीक हो जाएगा। मेरे पूरे शरीर में, सर में, आंखों के अंदर, चेहरे पर, पूरे बॉडी पर जो बीमारी ये हो रखी है ठीक हो जाएगी। कोरोना की 2 रिपोर्ट पॉजिटिव थी, जिसमें तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव है। रिलीफ है, लड़ेंगे, जीतेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। जय भीम साथियों।